हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर चुनौती को एक अवसर की तरह से देखते हैं, जबकि कुछ लोग जरा सी असफलता से घबरा जाते हैं? क्यों कुछ लोग लगातार ग्रोथ करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग एक ही जगह पर ठहर जाते हैं? इसका जवाब छुपा है हमारे माइंडसेट में। कैरोल यस ड्वेक की यह अद्भुत किताब हमें समझाती है कि हमारी सोच का तरीका ही हमारी सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण है। यह एक मोटिवेशनल बुक नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक रिसर्च पर आधारित गाइड है, जो हमें यह सिखाती है कि कैसे हमारी सोच की दिशा ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। हमारे समाज में अक्सर यही सिखाया जाता है कि टैलेंट और इंटेलिजेंस ही सफलता की कुंजी है। लेकिन क्या सच में ही यह इतना आसान है? अगर ऐसा होता, तो हर टैलेंटेड इंसान सक्सेसफुल होता। लेकिन हकीकत कुछ और ही कहती है। इस किताब में बताया गया है कि सिर्फ टैलेंट और इंटेलिजेंट नहीं, बल्कि हमारा माइंडसेट ही तय करता है कि हम जिंदगी में कितनी दूर तक जा सकते हैं। दुवेक ने दो तरह के माइंडसेट को डिफाइन किया है: फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्म से ही तय होती हैं और वे उन्हें बदल नहीं सकते। वे असफलता से डरते हैं, चुनौतियों से भागते हैं और आलोचना से बचते हैं। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि उनकी क्षमताएं लगातार विकसित हो सकती हैं, अगर वे मेहनत करें और सही रणनीति अपनाएं। वे चुनौतियों को अवसर की तरह देखते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। सोचिए, एडिसन थॉमस, अल्बर्ट आइंस्टाइन या माइकल जॉर्डन ने यह मान लिया होता कि वे पहले ही सीमित क्षमताओं के साथ पैदा हुए हैं, तो क्या वे अपने फील्ड में महान बन पाते? इन सभी ने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया और हर असफलता को एक सबक की तरह लिया। इस वीडियो में हम इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपकी अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सके। हम जानेंगे कि कैसे आप अपने माइंडसेट को बदलकर अपनी लाइफ में शानदार सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अगर आप भी अपने कैरियर, पढ़ाई, बिजनेस या पर्सनल लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सुनें। यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं, बल्कि आपकी सोच को बदलने और आपके जीवन में नई संभावनाओं के दरवाजे खोलने का एक सुनहरा अवसर है। तो इस पावरफुल बुक की मदद से जानते हैं कि कैसे सही माइंडसेट अपनाकर हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। मुझे इस बुक को पढ़ने और समझने का अवसर मेरे मेंटर और मार्गदर्शक योगेश कुशवाहा जी, जो एक महान लीडर, मार्गदर्शक, मोटिवेटर और बिजनेस गुरु हैं, उनके द्वारा मिला। फिर मैंने सोचा कि इसका लाभ मैं अपने पूरे साथियों को क्यों ना दूं। फिर मैंने यह ऑडियो बुक समरी बनाया, ताकि आप कम समय में इस बुक का लाभ ले सके। आगे हम ऑडियो बुक में माइंडसेट के बारे में जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ जरा सी मुश्किलों में हार मान लेते हैं? क्यों कुछ लोग लगातार सीखते और बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ अपने ही बनाए दायरे में सिमट जाते हैं? ये सब हमारी सोच की संरचना पर निर्भर करता है, जिसे हम माइंडसेट कहते हैं। हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। हम जो भी हासिल करते हैं, जो भी सीखते हैं, जो भी अनुभव करते हैं, ये सब हमारे माइंडसेट से नियंत्रित होता है। ये कोई जादू नहीं, साइंटिफिक सच्चाई है। एवेक अपने रिसर्च के दौरान इस नतीजे पर पहुंची कि इंसानों के माइंडसेट मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं: फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर सोच, और ग्रोथ माइंडसेट, विकसित सोच। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं और इंटेलिजेंस जन्मजात, बाय बर्थ होती है और इनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। वे मानते हैं कि अगर वे किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो वे कहीं अच्छे नहीं बन सकते। वे असफलता को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं और चुनौतियों से बचने की कोशिश करते हैं। जब भी किसी कठिन समस्या का सामना करते हैं, स्विंगल, तो उन्हें लगता है कि यह उनके लिए नहीं बनी है और वे हार मान लेते हैं। उनके लिए असफलता कोशिश करने के बजाय एक स्थायी निशान बन जाती है। वहीं दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि उनकी क्षमताएं विकसित की जा सकती हैं, अगर वे मेहनत करें और सही अप्रोच अपनाएं। वे जानते हैं कि सीखना और ग्रोथ एक प्रक्रिया है और असफलता इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। वे चुनौतियों को एक अवसर की तरह देखते हैं और हर असफलता से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। उनके लिए असफलता एक सबक होती है, ना कि कोई स्थायी ठप्पा। किस परिस्थिति में आप किस तरह से सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। चलिए इस एक उदाहरण से समझते हैं।
एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी ने एक BIG HR पैनल का निर्माण किया। इस पैनल ने कुछ प्रोफेशनल लोगों को अपने इंटरव्यू में शामिल किया, जैसे डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, वकील, बिजनेसमैन इत्यादि। उनसे पूछा गया कि आप कितने महीने में BMW खरीद सकते हैं। डॉक्टर ने कहा कि मुझे 6 से 8 महीने लगेंगे। सीए ने कहा मुझे 1 साल लग जाएगा। आर्किटेक्ट ने कहा मुझे 2 साल लग जाएंगे। सभी ने अपनी इनकम के अनुसार जवाब दिया। इसके बाद HR पैनल ने टाटा ग्रुप के मालिक रतन टाटा को अपने पैनल में सम्मिलित किया और उनसे पूछा कि सर आप कितने महीने में BMW खरीद पाएंगे। तब रतन टाटा ने कहा कि BMW खरीदने के लिए मुझे 2 से 3 साल का समय लग जाएगा। उनके इस जवाब को सुनने के बाद HR पैनल हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 10 BMW कार खरीद सकते हैं। इस पर रतन टाटा ने कहा कि BMW कंपनी को खरीदने के लिए कम से कम 2 से 3 साल का समय लगेगा। उनके इस जवाब को सुनने के बाद HR पैनल में सम्मिलित लोगों को बात समझ में आ गई कि जब उन्होंने प्रोफेशनल लोगों से सवाल पूछा तो उन्होंने कार खरीदने की बात कही, जो एक प्रकार का फिक्स माइंडसेट है, जो केवल एक निश्चित परिधि के अंतर्गत ही अपनी बातें सोचता है। जबकि रतन टाटा ने जो जवाब दिया है उसे हम लोग ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि माइंडसेट क्या होता है। मानसिकताओं के अंदर की दुनिया। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई आपको कहता है कि आप किसी काम में अच्छे नहीं हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप इसे एक चुनौती के रूप में लेते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं? या फिर आप ये मान लेते हैं कि वाकई इस कम में कभी अच्छे नहीं हो सकते? यही वह जगह है जहां हमारा माइंडसेट तय करता है कि हम जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे। ये दो अलग अलग तरीकों को सोचने की बात नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मानसिक ढांचा है जो हमारे हर प्रतिक्रिया, हर फैसले और हर प्रयास को प्रभावित करता है। माइंडसेट केवल हमारा विश्वास नहीं है, बल्कि ये हमारी जिम्मेदारी की पूरी दिशा को तय करने वाली शक्ति है। जब बच्चा अपने माता पिता और शिक्षकों से यह सुनता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो या तुम बहुत टैलेंटेड हो, तो यह एक फिक्स्ड माइंडसेट की नींव रख सकता है। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसका छुपा हुआ असर यह होता है कि बच्चा यह मान सकता है कि उसकी सफलता सिर्फ उसके टैलेंट पर निर्भर करती है, ना कि उसके प्रयास पर। अब अगर वह किसी मुश्किल स्थिति का सामना करता है और असफल होता है, तो उसे यह महसूस हो सकता है कि शायद वह इतना स्मार्ट नहीं है जितना लोगों ने कहा था। इसके बाद वह चुनौतियों से बचने लगता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं असफलता उसकी स्मार्टनेस को गलत साबित ना कर दे। दूसरी ओर अगर वही बच्चा यह सुनता है कि तुमने बहुत मेहनत की, इसलिए तुम्हें सफलता मिली, तो उसका माइंडसेट ग्रोथ की ओर बढ़ता है। अब वह यह समझने लगता है कि टैलेंट कोई अस्थायी चीज नहीं, बल्कि यह मेहनत, धैर्य और सही दृष्टिकोण का नतीजा है। जब वह किसी मुश्किल से टकराएगा, तो उसे लगेगा कि वह इसे सीखकर और बेहतर कर सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता को अपने आत्मसम्मान पर एक सीधा आघात मानते हैं। जब वे किसी मुश्किल समस्या का सामना करते हैं, तो यह सोचने लगते हैं कि शायद वे इसके काबिल नहीं हैं। वे खुद को चुनौती से दूर रखने की कोशिश करते हैं, ताकि उनकी क्षमताओं पर कोई सवाल ना उठे। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं। वे जानते हैं कि हर असफलता के पीछे सीखने का एक मौका छुपा होता है, और वे लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। दुवेक और उनकी टीम ने एक स्कूल में 2 ग्रुप्स के बच्चों पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। पहले ग्रुप के बच्चों से कहा कि वे बहुत टैलेंटेड और इंटेलिजेंट हैं। दूसरे ग्रुप के बच्चों से कहा कि वे बहुत मेहनती हैं और लगातार सीखने की क्षमता रखते हैं। जब दोनों ग्रुप्स को एक कठिन टास्क दिया गया, तो पहला ग्रुप जल्दी हार मान गया, क्योंकि उन्हें लगा ये उनके टैलेंट के बाहर की चीज है। वही दूसरा लगातार कोशिश करता रहा, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे सीख सकते हैं और जीत सकते हैं। इससे यह साबित होता है कि अगर हम खुद को सीमित मानेंगे, तो हम सीमित ही रह जाएंगे। लेकिन अगर हम यह मन ले कि हम किसी भी स्किल को सीख सकते हैं, तो हमारे लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं और इसलिए आपने इसे छोड़ दिया? क्या कभी अपनी असफलता को अपनी पहचान से जोड़ लिया है? अगर हाँ, तो यह फिक्स्ड माइंडसेट की निशानी हो सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इसे बदल सकते हैं। आपका माइंडसेट आपके जीवन की दिशा को तय करता है। अगर आप अपने माइंडसेट को बदलते हैं, तो आप अपने भविष्य को भी बदल सकते हैं। आप हर असफलता को सीखने का अवसर बना सकते हैं और हर मुश्किल को एक अवसर की तरह देख सकते हैं।
दुवेक का यह विचार न केवल व्यक्तित्व का विकास के लिए बल्कि शिक्षा, बिजनेस, खेल और रिश्तों में भी उतना ही प्रभावी है। जब हम एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो हम सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। अगली बार जब आप चुनौती का सामना करें तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं हार मानूंगा या इसे सीखने का एक अवसर बना लूंगा? जवाब ही तय करेगा कि आप किस माइंडसेट के साथ जी रहे हो, फिक्स्ड या ग्रोथ माइंडसेट। इंपॉर्टेंस ऑफ माइंडसेट, मानसिकता का महत्व। आपके लिए माइंडसेट की इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप खुद के बारे में जो भी विश्वास रखते हैं उसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। आप अपने जीवन में सफल होंगे या असफल, यह आपके माइंडसेट और आपके बिलीफ पर निर्भर करता है। अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको अपना माइंडसेट सक्सेसफुल लोगों की तरह बनाना पड़ेगा। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों का यह विश्वास होता है कि क्षमता, एबिलिटी, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस और प्रतिभा, टैलेंट इंसान के ऐसे निश्चित गुण हैं जिन्हें नहीं बदला जा सकता, और इसी भ्रम में ऐसे लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को लगता है कि सफलता सिर्फ टैलेंटेड लोगों को ही मिलती है। ये धारणा उनके दिमाग में इस तरह से घर कर लेती है कि वह कभी भी कुछ भी नया करने की कोशिश ही नहीं करते। ऐसे लोग कुछ भी नया करने से डरते हैं। उन्हें हमेशा फेल होने का डर रहता है। किसी तरह उन्होंने किसी काम को सीखने की कोशिश कर भी ली और वे किसी कारणवश उस काम में फेल हो गए, तो वे उस काम को वहीं छोड़ देते हैं और फिर उस काम को दोबारा कभी नहीं करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने से डरते हैं। उन्हें अपनी बजाय दूसरे लोगों की चिंता ज्यादा होती है। दूसरे लोग क्या कहेंगे, उन्हें हमेशा यही चिंता खाए रहती है। ऐसे लोग अपना जीवन अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दूसरे लोगों की मर्जी के हिसाब से जीते हैं। ऐसे लोगों की सोच संकुचित और फिक्स रहती है। ऐसे लोग जीवन में हमेशा असफल साबित होते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट फिक्स्ड हो चुका है, जिसके कारण वह नई चीजों को सीखने से जी चुराते हैं, कतराते हैं। फिक्स्ड मानसिकता वाले लोग अपना पूरा जीवन दूसरों को खुश रखने के चक्कर में बर्बाद कर लेते हैं और इसीलिए उनको लाइफ में कभी भी सच्ची खुशी नहीं मिलती है। ग्रोथ माइंडसेट, विकास मानसिकता। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का यह विश्वास होता है कि क्षमता, एबिलिटी, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस और प्रतिभा, टैलेंट जैसे गुणों को प्रयास, सीखने की लगन और दृढ़ता के माध्यम से और बेहतर किया जा सकता है। ऐसे लोगों का मानना होता है कि किसी भी नई स्किल को सीखा जा सकता है। बस जरूरत है तो एक शुरुआत करने की। थोड़ा हार्ड वर्क और टाइम देकर किसी भी स्किल में एक्सपर्ट बना जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने से नहीं डरते और ना ही वे फेल होने से डरते हैं। वे फेल होने के बावजूद भी उस काम को दोबारा ट्राई करते हैं और पहली बार में की गई गलतियों को सुधारते हैं और अंत में उस काम में सफल हो जाते हैं। ऐसी मानसिकता के लोग बिना किसी और की परवाह किए बगैर केवल अपने काम पर फोकस करते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये सवाल उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वे हमेशा ऐसे लोगों से नजदीकियां बनाते हैं जिनसे उन्हें कुछ नया सीखने को मिले या जिनसे वे इंस्पायर हो सके। वे एक दूसरे की मदद करते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। ग्रोथ माइंडसेट को आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे एक छोटा बच्चा साइकिल चलाने के लिए लगातार प्रयास करता है। वह कई बार गिरता है, इसके बावजूद भी वह साइकिल चलाना छोड़ता नहीं है और आखिर में उसे सफलता मिलती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति हमेशा ऐसे लोगों का सम्मान व्यक्त करते हैं जो जीवन में कुछ नया कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। सबसे बड़ी बात है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दूसरों की सफलता से जलते नहीं हैं, बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर जीवन में कुछ नया करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ टीचर्स ऑन माइंडसेट। स्कूल के टीचर्स का बच्चों के विकास में अहम योगदान होता है। स्कूल में कई टीचर फिक्स माइंडसेट के होते हैं। उनका ध्यान सिर्फ ऐसे छात्रों पर होता है जो पढ़ाई में तेज होते हैं, जबकि जो छात्र पढ़ाई में कमजोर होते हैं उनके ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं होता है, क्योंकि उनको लगता है कि इस छात्र का कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए इसके ऊपर समय इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे टीचर्स को हम लोग फिक्स्ड माइंडसेट टीचर कहते हैं। इसके विपरीत स्कूल में ग्रोथ माइंडसेट वाले शिक्षक भी होते हैं, जिनका मानना है कि जो छात्र पढ़ाई में कमजोर है, अगर उन पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो वह पढ़ाई में अच्छे हो सकते हैं। ऐसे छात्र पढ़ाई में भले ही एवरेज रह जाते हैं, लेकिन करियर में वह तेज बच्चों के मुकाबले आगे रहते हैं। इसलिए टीचर्स को भी अपने बिहेवियर को ग्रोथ माइंडसेट वाला बनाना चाहिए। बिल्ड अ ग्रोथ माइंडसेट।
हमें घर में आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम अपने माइंड को ग्रोथ माइंडसेट बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप चाहें तो आप ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन बन सकते हैं। यदि आप एक माता पिता हैं तो आप अपने बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करें, ना कि हर बात पर उनकी आलोचना करें। बच्चे अगर किसी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी तारीफ जरूर करें। इससे बच्चों में आत्मविश्वास विकसित होता है। बच्चे कोई गलती करते हैं तो उन्हें लॉजिकली समझाएं। शिक्षक को ऐसे छात्रों की पढ़ाई के क्षेत्र में हेल्प करनी चाहिए जो काफी कमजोर हैं। अगर बच्चों को पढ़ाई संबंधित कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे दोबारा से समझाएं। हम जिस समाज में रहते हैं वहां लोग अक्सर एक दूसरे की आलोचना करते हैं, लेकिन आपको कभी भी आलोचना से डरना नहीं है, बल्कि अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट रखें ताकि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी हो। जो लोग नकारात्मक बातें करते हैं उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान ना दें। चेंज माइंडसेट फास्ट। लेखिका इस किताब के माध्यम से कहती हैं कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म अमीर घर में हुआ है तो उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है, जबकि गरीब घर में पैदा होने वाला व्यक्ति संघर्ष और मेहनत के बल पर ही सफल हो पाएगा। लेकिन इसके लिए उसे अपना माइंडसेट को तेजी के साथ चेंज करना होगा, तभी जाकर वह जीवन में सफल हो पाएगा। आप कभी ये ना सोचें कि मार्कशीट में कम नंबर आएंगे तो आपके भविष्य का क्या होगा, क्योंकि हम आपको बता दें कि मार्कशीट के नंबर आपके भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, बल्कि भविष्य बनाने का पूरा जिम्मा आपकी मेहनत और माइंडसेट पर है। उदाहरण के तौर पर आप लोगों ने धीरू भाई अंबानी का नाम जरूर सुना होगा। धीरू भाई अंबानी केवल 10वीं तक पढ़े थे, लेकिन उन्होंने रिलायंस ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी का निर्माण किया। यह सिर्फ उनके माइंडसेट और मेहनत के कारण ही हुआ था। जब भी हमारे अंदर फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज उठे तो हमें उसे चुनौती देनी चाहिए। अगर हमारा दिमाग कहे ये नहीं कर सकते तो हमें खुद से पूछना चाहिए, अगर मैं अभ्यास करूं, मेहनत करूं, तो क्या मैं यह कर सकता हूं? जब हमारा दिमाग कहे तुम इतने स्मार्ट हो तो हमें जवाब देना चाहिए, स्मार्टनेस स्थायी नहीं होती, मैं इसे विकसित कर सकता हूं। बदलाव के इस सफर में सबसे जरूरी चीज है धैर्य और निरंतरता। कोई भी माइंडसेट रातों रात नहीं बदलता। कई बार ऐसा होगा कि हम पुरानी सोच में लौट आएंगे, चुनौतियों से डर जाएंगे, सफलताओं से निराश हो जाएंगे। लेकिन यही वह पल होते हैं जब हमें खुद को याद दिलाना होता है कि बदलाव की प्रक्रिया जारी है। हमारे आसपास का वातावरण हमारे माइंडसेट को बहुत प्रभावित करता है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो खुद को सीमाओं में रखते हैं, जो असफलता से डरते हैं, जो नए अवसरों से भागते हैं, तो हमारे लिए भी फिक्स्ड माइंडसेट से बाहर आना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहें जो चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, जो मेहनत में विश्वास रखते हैं, जो निरंतर सीखने को प्राथमिकता देते हैं, तो हमारा माइंडसेट भी बदलने लगता है। इसलिए हमें अपने आसपास ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां ग्रोथ माइंडसेट को प्रोत्साहित किया जाए। माइंडसेट कोई स्थायी चीज नहीं है, इसे किसी भी उम्र में किसी भी परिस्थिति में बदला जा सकता है। हमें खुद पर विश्वास करना होगा, हमें अपनी सोच को चुनौती देनी होगी, हमें नई चीजें सीखनी होगी, और सबसे जरूरी बात, हमें कभी भी खुद को भ्रमित नहीं करना होगा। हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कैपेबल सक्षम हैं। बस हमें अपने माइंडसेट को बदलने की ताकत पहचाननी होगी, और फिर हमारी जिंदगी की हर चुनौती हमारे लिए एक नया अवसर बन जाएगी। तो दोस्तों, माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी सोच ही हमारी सफलता की असली कुंजी है। अगर हम अपने माइंडसेट को बदल दें तो जिंदगी की हर चुनौती एक नए अवसर में बदल सकती है। फिक्स्ड माइंडसेट हमें सीमित रखता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। हमें खुद पर विश्वास रखना होगा, असफलताओं से सीखना होगा, और हर दिन अपने बेहतर संस्करण की ओर बढ़ना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो लाइक करें। कमेंट में बताएं कि वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित कर गया। अगर आप ऐसे और बुक समरी देखना और सुनना चाहते हैं तो राम ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।